नमस्कार, मैं अनुराग जैन, एक समाज सेवक। अनुराग जी, आपने पत्रकार परिषद का आयोजन किया, तमाम मुद्दे को लेकर आप मीडिया के सामने आए, चाहे उसमें आतंकवाद को लिया जाए, चाहे बिहार चुनाव को लिया जाए, जो तमाम मुद्दे जिसे आप मीडिया के सामने रख रहे हैं, तो सबसे आपसे सवाल सवाल है कि मोदी सरकार जिस तरह जब से आई है, तो क्या आपको लगता है कि आतंकवाद पर थोड़ी बहुत रोक लगी है? आप क्या है? जी, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आतंकवाद पे अच्छी तरीके से अंकुश लगाया गया है मोदी सरकार द्वारा। जो कदम उठाने चाहिए थे, जो ज़रूरी थे, वो सारे कदम उठाए गए हैं। मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं, जिस तरीके से जैसे हमने जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके जब हमले किए, हमने सारी दुनिया को ये बता दिया है कि हम अब आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हमने अ, आतंकी आतंकी हमले करके हमने जब वहाँ पे जाके आतंकी अड्डों को जमीन दोष किया, तो हमने दुनिया को ये बता दिया है कि अब हम आतंकवाद का जवाब मुंह तोड़ करके देंगे। इसी तरीके से हमने जब मोदी सरकार ने आतंकी फंडिंग पे लगाम लगा दी गई है। कश्मीर से 370 की धारा निकाल के जो पड़ोसी मुल्कों से आतंकवाद को जो सहारा मिल रहा था या उनको हेल्प मिल रही थी, उसके ऊपर अंकुश लगा दिया गया है। तो मुझे ये बिल्कुल लगता है कि मोदी जी के होते हुए ये मुमकिन है, और आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाने के ऊपर मोदी सरकार बहुत ही सफल रही। लेकिन विपक्ष हमेशा लगातार सरकार को टारगेट करती है, ऑपरेशन सिंदूर को भी गलत बताती है, पहलगाम आतंकवादियों को नाकाम बता रही कि आतंकवादियों को पकड़ने में सरकार नाकाम रही है। उस पर आपकी क्या राय है? अ, विपक्ष का तो काम है विपक्ष में रहना और सवाल करना। सवालों का मुंह तोड़ जवाब देना हमारी सरकार को आता है, और सवालों के ऊपर उनको जो भी कार्रवाई की है, जो हमने कदम उठाए हैं, हमने उनके प्रूफ भी दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप विपक्ष में बैठे हो तो सवाल करो। सवाल की गंभीरता समझिए। आज आप सवाल उठा के आज आप हमारी सेना का मनोबल कम कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि हमारी सेना ने कुछ नहीं किया, तो ये गलत है। तो विपक्ष को शायद ये समझना चाहिए कि उनको सटीक सवाल करने चाहिए या उनको सही सवाल करने चाहिए। उल जलूल कोई भी सवाल करने से कोई मतलब नहीं। अगला सवाल सर आपसे है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी सेकुलर और सोशलिस्ट ऐसे शब्द पर चर्चा शुरू हो रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हमारे संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया था, उसके अंदर ये शब्द नहीं थे। 1976 इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की सरकार ने ये दो शब्द अपने फायदे के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए, ये शब्दों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। अगर ये शब्दों को जब उस समय किसी कारणवश जोड़ा गया, आज अगर वो कारण हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मोदी सरकार द्वारा या मोदी जी द्वारा जितने भी काम किए गए हैं, हमने कोई जाति या धर्म को ध्यान में रखते हुए नहीं किए, हमने भारत की नागरिक के लिए किए हुए। तो सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म तो हम मोदी सरकार जी के काम में दिखता है। तो उसके ऊपर अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लोकतंत्र में कोई उसकी हानि नहीं होगी। और जहाँ तक ये सवाल है कि अ, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है, तो सरकार का सुप्रीम कोर्ट का हम बिल्कुल सम्मान करते हैं। लेकिन हाँ, चर्चा का विषय है, चर्चा करनी चाहिए। सर अगला सवाल आपसे है, जैसे कि देश में तमाम धर्मगुरु हैं, अलग अलग बयान देकर विवादों में रहते हैं। हाल ही में अनिरुद्धाचार्य जी ने बयान दिया, फिर बाबा बागेश्वर जी ने बयान दिया। उस पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे बयान देना सही है? बागेश्वर बाबा जी ने जो बयान दिया है, बल्कि बयान नहीं, मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने ये एक टिप्पणी की है, उन्होंने एक विचार आगे प्रकट किया है। जो भारत में रह रहे हिंदू हैं या भारत से बाहर रह रहे हिंदू हैं, इन्हें ये जानना जरूरी है कि हिंदुत्व आज किस हालत में है, या उसको देश भर में किस तरीके से देखा जाता है। तो अगर वो जाके हिंदुत्व का परचम कर रहे हैं, हिंदुत्व के बारे में बातें कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। आज हम हिंदू देश में रहते हैं, और हम सब हिंदुओं को एक साथ होके ये जरूर सोचना चाहिए कि ये ऐसे कौन लोग हैं जो हमारी एकता को तोड़ रहे हैं। तो शायद हमको एक साथ जोड़कर हमारी एकता का प्रदर्शन करना चाहिए। हमें एकजुट होके हमारी देश की एकता अखंडता को मजबूत करते हुए हिंदू राज्य बनाना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक छांगू बाबा पकड़ाए गए थे, इस्लामीकरण करने के लिए लोगों को धर्मांतरित कर रहे थे। उस पर आपकी क्या राय
देखिए, हमारा संविधान तो सब धर्मों को समान मानता है, लेकिन छांगुर बाबा जैसे लोग जो जबरदस्ती या लालच देके या आपको बहका के इस तरीके से अगर धर्म परिवर्तन करते हैं, ये सही नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ। छांगुर बाबा जैसे लोगों के ऊपर जब उनको पकड़ा गया तो उनके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया है, उनके बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार सक्षम है कि छांगुर बाबा जो एक बहुत ही छोटे से प्यादे हो सकते हैं इस पूरे रैकेट के अंदर, इनको पकड़ने के बाद जो इनके मेन सरगना है उन तक पहुंचेंगे और पहुंच के ये जो धर्म परिवर्तन अवैध रूप से किया जा रहा है इसके ऊपर लगाम लगाई जाएगी, जिससे हमारे फ्यूचर में, हमारे आने वाले कल में हमारी बहन, हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। उनके साथ इस तरह के धर्म परिवर्तन करके उनकी जिंदगी के साथ नहीं खेला जाएगा। पैसे की वजह से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उस पर आपके क्या कहना चाहिए? पैसे लोगों को लालच दिया जा रहा है इस तरह का। अब लालच दिया जाता है, लोगों की अपनी अपनी सॉरी किया जा रहा है। देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, हमारी 140 करोड़ की आबादी है, बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो इनके लिए पैसे की जरूरत होती है। उस समय ये नहीं समझते कि ये पैसा वो जब ले रहे हैं और अपना धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उसके बाद इनके साथ क्या होगा। पैसे उस समय तो बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज उस समय उनको जरूरत होती है, लेकिन बाद में जब उनके साथ गलत काम कराया जाता है या उनको बोला जाता है कि इस तरीके से आप धर्म, दूसरे धर्म का पालन कीजिए या मुसलमान धर्म का, इस्लाम धर्म का पालन कीजिए, और कई चीजें जो उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं की है वो सब करने पे मजबूर किया जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि ये उन्होंने गलत कर दिया। धन्यवाद सर। इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो? कहना थैंक चाहेंगे? यू।